श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। जय। सुनि रघुबर बानी विबुध देखि भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धर निधरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जानहि तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी अति सुख लहु जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यह भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत तुझा सिय रघुराई साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहाँ सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझ मातु कर तब सकु चाहि करत उदर कोटि मन माहि। राम लखन सिय सुनि मम नाउ उठी जनि अनत जाहि तजि ठाउ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सुख जाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते मोहु मानि मोहि जो कछु करहि सुथोर। अघ अवगुण छमि आदरहि समुझि आपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरत और संबंधों को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनुजानी जो सनमानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना नेम प्रेम निज निपुण नबीना। ऐसा मन गुणत चले मग जाता सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी चलत भगत बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुबाहु तब पथ पर उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। भरत दसात ही अवसर कैसी जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु भारी साधते समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की
गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुद्ध भूल गया। लगे हो न मंगल सगुन सुन गुनि कहत निशा, लगे हो न मंगल सगुन सुनि गुण कहत निषादु, मिटहि सोच होहि हरसु गुनि परिणाम विषादु। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें सुनकर विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए नियराने। भरत देखी बन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जन उपाय सुनाजू। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित हमारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होय भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे ईद के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन उपाय सुराजा। सचु विरागु विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और उपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान योद्धा है। भरत पर्वत राजधानी है, शांत तथा सुबुद्ध 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, राज्य के ये 7 अंग हैं। जीति मोहि महि पालुदल, सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुखानु। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुखाल वर्तमान है। बन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गांव घन खेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वहीं मानो शहरों, नगरों और गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करि हरि बाघ बराहा, देखि महेश वृष साजु सराहा। बयरु बिहाय चरहि एक संदा, जहता मानव सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंस से और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगिनी सेना है। झरना झरहि मत्त गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुख पिग गन, कुंजित मंजु मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं
और मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपिया, तोता तथा कोयलों के समूह सुंदर हंस प्रसन्न मन से कुंज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहोरा। बेली बिटि बत्रिन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाए, जिमे सुखी सिराने नेम। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास पुराण 20वां विश्राम, नवान पुराण 5वां विश्राम। तब केवट ऊंचे चढ़िधाई, कहूँ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुभरन मध्य बटु सोआ। मंजु विशाल देख मनोहा, नील सघन पल्लव फल लाला। अबिरल छा सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मान होती मेरे अरुणमय राशि, बिरची बिरची विधि सकेली सुषमासी। हे तरु सरित समीप गुसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। ये हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्ण कुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठे मुनि गण सहित, नित्य सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी चुप जाती हैं। हर सही निरखि राम पद अंका, मानो पार सुपायु रंका। रज सिर धरि नयन नीलावहि, रघुबर मिलन सरिस सुपावहि। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं। श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान दुख पाते हैं। देखि भरत गति अखत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखई स्नेह विवश मग भूला, कहीं सुपंथ सुरबर सही भूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध
और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भार प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर मति प्रगट्यो सुर साधु हृदय कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं, कृपा के समुद्र। श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल पर्वत से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा लख्यून लखन सघन बनोटा भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत सप्रेम करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया। दोनों योगी को इस परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटे मुनि पट बाधे तून कसे कर सरुधनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू शीर सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं, उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा जनु मुनि बेस कीन रति कामा। कर कमल ने धनुषाय गुफेरत जे की जननी हत हसीरत। श्री रामचंद्र जी केवल कल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि को वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं, कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन कर हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसको परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली मध्यसी रघुचंदु ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।